Hello, today I will discuss exercise 1.2. First question, which of the following are example of the null set? What is null set? Firstly we discuss what is null set. Null set के बारे में मैं प्रीवियस वीडियो में इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में पूरा डिटेल में बता चुका हूँ. प्लीज़ मेरे प्रीवियस वीडियो को इंट्रोडक्शन पार्ट वाले वीडियो को जरूर देखें. नल सेट, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ नो एलिमेंट एट ऑल इज कॉल्ड एम्प्टी सेट या नल सेट. मतलब ऐसा सेट जिसमें कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट कंटेन नहीं करेगा उसको हम नल सेट कहेंगे, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो. फर्स्ट क्वेश्चन, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई टू. ऑड नंबर की बात हो रही है और डिविजिबल बाई टू हो रही है. ऑड नंबर की डेफिनेशन से ये होती है कि टू से डिविजन ना हो. तो क्या ऑड नंबर और डिविजिबल बाई टू ऐसा नंबर हो सकता है? नेवर. तो ऑड नंबर हमारे पास 1 3 5 7 होते हैं, जबकि टू से डिविजिबल वाली संख्या क्या होती है? 2 4 6 एंड 8. तो इस प्रकार की जो हम सेट बनेगा, ऑड नंबर भी हो और डिविजिबल बाई टू भी हो, ऐसा हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं होगा और जो सेट होगा वो एम्प्टी सेट होगा. इस प्रकार दिस सेट इज नल सेट. सेकेंड पार्ट, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर. सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, ऐसा नंबर इवन भी हो और प्राइम नंबर भी हो. क्या कोई ऐसा नंबर भी है इवन नंबर और प्राइम नंबर? अगर हम सेट बनाएंगे तो हमें सेट के अंदर कुछ नंबर मिलेगा. यस, 2 इज इवन प्राइम नंबर. तो हमारे पास ये नल सेट नहीं मिलता है, इस प्रकार यह नल सेट नहीं है. थर्ड क्वेश्चन, एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर्स एक्स लेस देन 5 एंड एक्स ग्रेटर देन 7. कि ऐसा सेट जो कि 5 से बड़े, ऐसा नंबर जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, नेवर. इट इज़ अ नल सेट. क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ पार्ट है, पैरेलल लाइन वाइज पॉइंट कॉमन टू एनी पैरेलल लाइन. क्या पैरेलल लाइन में, दो पैरेलल लाइन में कोई कॉमन नंबर, कोई पॉइंट कॉमन होता है? नेवर. तो इट इज़ अ नल सेट. तो इस प्रकार ये हमारा नल सेट वाला क्वेश्चन हुआ. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट फाइनाइट और इनफाइनाइट. व्हाट इज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट? फाइनाइट सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट होते हैं या फिर काउंटेबल एलिमेंट्स होते हैं. इनफाइनाइट सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट होंगे या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल नहीं होंगे. फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, द सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर. सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर, ईयर में जो 12 मंथ होते हैं तो ये फाइनाइट नंबर है. जनवरी टू दिसंबर ये फाइनाइट नंबर है. तो इस प्रकार जो हम सेट बनाएंगे ये हमें क्या मिलेगा? फाइनाइट सेट मिलेगा. इट इज़ अ फाइनाइट सेट एज देयर आर 12 मेंबर ऑफ द सेट विच आर द मंथ ऑफ द ईयर. सेकंड पार्ट, 1 2 3 अप टू डैश डैश. इट इज़ अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट बिकॉज इट इज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स. इट इज़ अ इनफाइनाइट सेट, सो इट इज़ अ इनफाइनाइट. Third part, 1 2 3 up to 99 100. It is a finite set because its a number of element is finite, only 100 number of member, so it is finite set. नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100. ऐसा नंबर ये दिस सेट इज इनफाइनाइट बिकॉज 100 से ग्रेटर नंबर बहुत सारे हो सकते हैं जिनको हम काउंटेबल नहीं हो सकते हैं. इट इज़ इनफाइनाइट सेट सिंस देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लाइक 101 102 अप टू डैश डैश, उनको फाइनाइट नहीं है. फोर्थ फिफ्थ पार्ट, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99. इट इज़ फाइनाइट सेट बिकॉज 99 से छोटे नंबर को हमें लिखने हैं जो कि प्राइम नंबर हो, लाइक दिस 2 3 5 7 अप टू 97. सो इट इज़ अ फाइनाइट सेट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट इज अ फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट. सेम क्वेश्चन है, हमें वही फाइनाइट और इनफाइनाइट की को डिफाइन करना है. द सेट ऑफ, पहला पार्ट, द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस. अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल में कोई लाइन खींचूँ तो वो जो लाइन बना के अगर सेट बनाऊंगा तो इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल होंगे या नहीं होंगे? यस, इनफाइनाइट सेट बिकॉज नंबर ऑफ पैरेलल लाइन इज नॉट काउंटेबल. इट इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन which parallel to x axis. It is a infinite set. Second, the set of letter English alphabet. Set of letter in English alphabet finite set because it is only there are 26 letter in English alphabet. It is finite set. Next, the set of number which are multiple of 5. तो set of number which multiple of 5, it is infinite set because number of element it contain infinite number of set, infinite number of members. फोर्थ पार्ट, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ. अर्थ में पाए जाने वाले ऐसे एनिमल का अगर हम सेट बनाए क्या वो फाइनाइट होगा? यस, इट इज़ अ फाइनाइट नंबर ऑफ सेट. इट इज़ फाइनाइट सेट. फिफ्थ पार्ट, द सेट ऑफ सर्कल थ्रू ऑरिजिन 0,0. अगर ओरिजिन से मैं कोई सर्कल को पास करूं तो कितने प्रकार के सर्कल हो सकते हैं? बहुत नंबर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल, दिस दिस दिस. तो इट इज़ अ इनफाइनाइट सेट. क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल्स टू बी और नॉट. ए इक्वल्स टू बी मीन्स
इक्वल सेट ए इक्वल टू बी। इक्वल सेट कब होते हैं? जब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो और वो एलिमेंट भी सेम हो, उसको हम इक्वल सेट कह रहे हैं। लाइक दिस ए बी सी डी एंड बी सी डी, इनको देखना है कि क्या इक्वल सेट है। यस, ए एंड बी आर इक्वल बिकॉज every element of A is in B and every element of B in A, so it is इक्वल सेट। ए में भी है, यही सेट बी में भी है। ऐसे बी सी डी सेट ए में कंटेन है और बी सी डी आपके सेट बी में भी, सो इट इज अ इक्वल सेट। नेक्स्ट पार्ट, A 4 8 12 16 B 8 4 16 and 18, it is not a equal set because every element of A is not belong to in set B, same, and every element of B is not contained to A, so 12 is belong to A but not 12 is belong to B, so it is not a equal set. Same question number third part है 2 4 6 8 and 10 same, and B is x such that x is positive even integer and x is less than equal to B 10। तो A में हमारे पास 2 4 6 8 10 टाइप के एलिमेंट हैं, बट सेम हियर 2 4 6 8 एंड 10 ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया था, हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा। तो रोस्टर फॉर्म में भी हमें वही एलिमेंट्स हैं जो ए में है। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी सेम, सो ए इक्वल टू बी। फोर्थ पार्ट, ए एक्स सच दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 10 एंड बी 10 15 20 25 30 डैश डैश। एक्स इज मल्टीपल ऑफ 10, तो ए में ओनली 10 20 30 40 टाइप के एलिमेंट होंगे, जबकि बी में 15 25 करीब टाइप के एलिमेंट हैं। सो इट इज़ नॉट एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज बिलोंग टू एवरी एलिमेंट ऑफ बी, so it is not equal set, A is not equal to B. Question number 5th, are the following pair of set is equal, give reason। ये हमें क्वेश्चन नंबर 5 में सेट दिए हैं, उनमें हमें पेयर ऑफ ये वही दिखाना कि A और B इक्वल है या नहीं है। पहला 2 3 एंड B सेट में दिया है x सच दैट x इज अ सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। A में 2 एंड 3 ही एलिमेंट है। हमने जब इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 सॉल्व किया इसको, x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6, हमें x के सॉल्यूशन मिलते हैं -2 एंड -3। तो इस प्रकार सेट B में हमें -2 और -3 में है, जबकि A में हमारे पास 2 एंड 3 है। सो इट इज़ नॉट इक्वल टू, सो A 2 एंड 3, B इज -2 एंड 3, तो A इज़ नॉट इक्वल टू B। सेकेंड पार्ट है A इक्वल टू x सच दैट x इज लेटर इज फॉलो, जबकि B सेट है y सच दैट y इज लेटर ऑफ वोल्व। हमने ए सेट बनाया FOLW, बी में भी हमें मिला WOLF। ये हमने कहाँ से बनाए? जो हमें लेटर दिए हैं। ए में हमें एक FOL, एक लेटर को एक ही बार लिखते हैं। इसी प्रकार ए एंड बी में हमें इक्वल एलिमेंट्स मिले हैं और सेम एलिमेंट मिले, F हियर, तो सेम एलिमेंट है। इस प्रकार सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इन ए, सो ए इक्वल टू बी। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट एग्जाम्पल ऑफ इक्वल सेट। हमें ABCD EFGH तक सेट दिए हैं, इसमें से हमें इक्वल सेटों को सिलेक्ट करके लिखना है। हम क्या करेंगे, पहले ए को देखते हैं। ए में है 2 4 8 12। अब ए में इस एलिमेंट जिस एलिमेंट सेट में होंगे वो इक्वल सेट होगा। क्या ऐसे एलिमेंट 2 4 8 12 B C D E F में कहीं है? नहीं है। तो इस प्रकार ए और B के ए किसी भी सेट के साथ इक्वल नहीं है। B को अगर देखें तो 1 2 3 4 है, हम 1 में तो A में तो है नहीं। ऐसे C D E इनमें चेक करेंगे तो हमने देखा कि B और D में इक्वल एलिमेंट्स हैं। A 1 2 3 4, हेयर सेम 3 1 4 2, तो इक्वल सेट्स आर B एंड डी। इस प्रकार हमने देखा कि सी में जो एलिमेंट्स हैं 4 8 12 14, बाकी एलिमेंट किसी के साथ मैच नहीं होते हैं। डी जो मैच करता है बी के साथ वो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। ऐसे ई हमने देखा -1 और 1 और किसी के साथ मैच नहीं कर रहे हैं, ओनली जी के साथ। तो इस प्रकार ई एंड जी आर इक्वल सेट एंड एफ नो, जी एच नो। तो इस प्रकार ए से एच तक जो इक्वल सेट हैं हमारे पास बी एंड डी, ई एंड जी है। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you.